नमस्कार दोस्तों, झारखंड कक्षपाल पर अभी हर किसी का नज़र है। उसी को लेकर के भी बहुत बड़ी अपडेट मैं आप लोग के पास आया हूं। भाई, आप लोग कक्षपाल का फॉर्म के बारे में अच्छे से जान रहे हो कि कक्षपाल का फॉर्म भराना शुरू हो रहा था 7 तारीख से। लेकिन जिस दिन फॉर्म भराना शुरू होना था उसी दिन एक नोटिफिकेशन जेएसएससी रिलीज करती है और उस नोटिफिकेशन में क्या बोलती है कि अभी अपरिहार्य कारणों से इस फॉर्म को भरने के लिए भाई यहाँ पे अब अवेलेबल नहीं रहने वाला है वेबसाइट पे लिंक। तो अब आप लोग वेट कीजिए, अगला आपका अपडेट मिलेगा हमारे चैनल पे। तो उसको लेकर कभी देखो, सबसे पहले तो अभी मैं बाबूलाल मरांडी ने एक ट्वीट किया है, पहले उसको देखते हैं और उसके बाद आपको बताते हैं, अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, उस पर चर्चा करते हैं। तो दोस्तों देख सकते हो, अभी मैं बाबूलाल मरांडी के ट्विटर हैंडल पे आ गया हूँ। इन्होंने देखो आज क्या बोला है। यहाँ पे बोला है कि हेमंत जी एक काम बहुत अच्छे से करते हैं, महत्वपूर्ण पदों को रिक्त रखने का। झारखंड में जहां नज़र जाएगी वहां रिक्त पद मिलेंगे। संवैधानिक संस्थानों में, प्रशासनिक व्यवस्था में और जेलों के हालत जो और भी बदतर है। जेल एआईजी के 6 पद स्वीकृत हैं और सभी रिक्त हैं। जेल की आंतरिक सुरक्षा गश्त की जिम्मेदारी जिन कक्षपालों पर होती है उनके 90% पद जो है वो रिक्त हैं। ये किसका कहना है? ये हमारे भाई बाबूलाल मरांडी का कहना है। इसमें बोला जा रहा है कि इस सरकार में हर प्रस्ताव विचाराधीन, हर नियुक्ति संशयपूर्ण और हर अहम पद रिक्त रखने की जो परंपरा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने बना रखी है, वह झारखंड की प्रशासनिक व कानून व्यवस्था का खुले तौर पर मजाक उड़ा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी इस बात से डर रहे हैं कि कहीं झारखंड के युवा रोजगार पाकर तरक्की ना कर ले या फिर पदों पर भर्तियां होने से जो अनियमितताएं सामने आएंगी उनका डर है। ये करके उन्होंने नीचे एक भाई यहाँ पे पेपर कटिंग डाल दिया है, जेलों में 18,000 कैदी पर मेन पावर है ही नहीं। तो अभी हम इसके बारे में ही चर्चा करेंगे। तो ये मैंने आप लोगों को दिखा दिया कि जो बाबूलाल मरांडी है उन्होंने क्या बोला है ट्विटर हैंडल पे। तो दोस्तों आप लोग बताओ कि क्या सही बोले बाबूलाल मरांडी? ये ठीक हो रहा है? भाई, जिस पद पर इतनी लंबी समय से रिक्त पद हैं और इतना ज़्यादा अर्जेंट, इतना बड़ा पद होने वाला है, एक तरीके से बोले तो जेलों में कक्षपालों का पद बहुत बड़ा पद एक तरीके से बोले, क्योंकि भाई जेल में इस तरीके से क्रिमिनल्स रहते हैं, वहाँ पर उन लोगों का देख रेख करने के लिए वहाँ पे पुलिस नहीं है, मेन पावर ही नहीं है, तो उनका देख रेख कैसे होगा? इसको लेकर के देखो, पेपर कटिंग में दिया गया है कि जेलों में 18,000 कैदी हैं पर मेन पावर है ही नहीं। समझ जाओ, 18,000 आदमियों के पास मेन पावर नहीं है भाई देख रेख करने के लिए। और वो कोई ऐसे आम आदमी नहीं है, वो सारे क्रिमिनल्स हैं, जेल के अंदर क्रिमिनल्स ही रहते हैं। इसमें देखो, रांची राज्य भर के जेलों में 18,000 से अधिक कैदी बंद हैं, लेकिन मेन पावर की घोर कमी के कारण जेलों की सुरक्षा सवालों के घेरे में है। हाल यह है कि जेल कर्मचारियों की कमी के चलते अनियमितता के आरोप में निलंबित अफसरों को भी जल्द निलंबित मुक्त कर कार्य लेना पड़ रहा है। इसमें बोला जा रहा है कि जिसको भाई यहाँ से निलंबित कर दिया गया था, सस्पेंड किया गया था, उन लोगों को भी वापस से ज्वाइनिंग करवाना पड़ रहा है। मजबूरी है कि यहाँ पे मेन पावर की बहुत बड़ी संख्या में कमी है। राज्य सरकार के गृह विभाग के आंकड़ों के अनुसार झारखंड की काराओं यानी कि जेलों में स्वीकृत बल की विरुद्ध कार्यरत कर्मचारियों की संख्या जो है वो चिंताजनक स्तर पर कमी दर्ज की गई है। प्राप्त आधिकारिक प्रतिवेदन के अनुसार जेलों में अधिकांश पद रिक्त हैं, जिससे न केवल जेलों का सुचारू संचालन प्रभावित हो रहा है बल्कि सुरक्षा व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से रिक्तियों को भरने हेतु यहाँ पे प्रस्ताव भेजे गए हैं। तो ये सारा चीज़ तो है, लेकिन असल चीज़ है, ये चीज़ पहले का पेपर कटिंग है, ये आज का न्यू पेपर कटिंग नहीं है। इसमें दिया गया वो हर एक चीज़ सही है। उसको लेकर के फिर देखो, आप लोगों के पास कक्षपाल का विज्ञापन निकाला गया और विज्ञापन में फॉर्म भरने का तिथि भी दिखाया गया था कि फॉर्म कब से भराएगा। लेकिन जैसे ही फॉर्म भराने का जब तिथि आया तब देखो जेएसएससी के द्वारा क्या बोला गया। अब भाई आप लोग ही डिसाइड करो क्या हो रहा है झारखंड में, क्या सही है क्या गलत। बाकी अब जैसे ही एक और नई अपडेट आएगी तो मैं आप लोगों के पास प्रोवाइड कर दूंगा। तो कम से कम चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और जैसे ही न्यू अपडेट आएगी तो मैं अपने चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा। तो एक प्यारा सा कमेंट कीजिए और एक सजेशन दीजिए। आते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना।